अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मार्का सजने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला वापस लेगी या हुकूमत घर जाएगी। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में अमल दरामद से मुतल्लिक़ केस और साथ साथ मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत होनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं 11:30 बजे आज इस केस की समाअत करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को इस केस की समाअत की थी और तमाम सियासी जमातों को बुलाया था। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे कायदीन यहाँ पर पेश हुए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी मौजूद थे। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से जो है वो साद रफ़ीक समेत जो है अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। इसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सुप्रीम कोर्ट आए थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील और उनके जो रहनुमा हैं फ़ारूक एच नाइक वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कायरा पेश हुए थे और इन तमाम ने अदालत के सामने अपने वकला के ज़रिए और ख़ुद भी पेश होकर तमाम तर तफसीलात से अदालत को आगाह किया था। उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान, इलेक्शन कमीशन के हुकाम और मुतल्लिका जो दीगर हुकाम हैं या दीगर जो सियासी जमातों के कायदीन हैं वो भी अदालत में पेश हुए थे और हर सियासी जमात ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा था। और हर सियासी जमात का सिवाय तहरीक इंसाफ के हर सियासी जमात ये समझती है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, क्योंकि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से फ़ैसला था कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराए जाएँ और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से शेड्यूल भी जारी कर दिया था और वफाकी हुकूमत को अहकामात दिए थे कि 21 अरब रुपये जो इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर दें। स्टेट बैंक को अहकामात दिए थे, वज़ारत ख़जाना को अहकामात दिए थे, ताहम उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को तीसरी डेडलाइन दी और कहा कि 27 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी करे, मगर ताहाल ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और आज की जो समाअत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो चुकी है, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की जो लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट जजेस और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इस 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है, क्योंकि पहले ही वफाकी हुकूमत इस फ़ैसले को मुस्तरद कर चुकी है और पहले बाइकाट किया गया, लेकिन फिर जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो यहाँ पर आए और अपना मौक़िफ़ पेश किया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात की एक तारीख़ या एक डेट के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर मशावरत के लिए मोहलत दी थी 27 अप्रैल तक, आज तक की। और ईद के दिनों में भी हमने देखा कि वफाकी हुकूमत में जो शरीक सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें JUIF सब जमातें मशावरत करती नज़र आई। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में, और वो कमेटी भी इस मामलात को देख रही है। इसके साथ साथ इस केस में सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब तक ये है कि तमाम सियासी जमातें मशावरत के लिए एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर डायलॉग के लिए तैयार हैं, सिवाय मौलाना फजल रहमान इस बात पर इनकार हैं कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, बल्कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सियासी जमात ही नहीं समझते। ये मौलाना फजल रहमान और उनकी सियासी जमात का अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, उससे लोग एग्री करें ना करें वो लोगों का अपना ख्याल है। और यकीनन सियासी जमातों में इस तरह के बयानात और इस तरह के इख्तिलाफ़ात पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत होगी, जो कुछ होगा, क्योंकि पार्लियामेंट गुज़िश्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मुस्तरद कर चुकी है। स्पीकर की जानिब से पार्लियामेंट के मामलात पर दखल अंदाज़ी न करने के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा जा चुका है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस के तमाम सियासी जमातों की मशावरत के बाद, इसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस होने जा रहा है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने बेंचेस जो है कि उन्होंने केसेस नहीं सुने, उनका बेंच डिलिस्ट कर दिया गया। और साथ साथ आज भी 11:30 बजे तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के
जो बेंच था वो मनसूख कर दिया गया। सिर्फ इस केस में पंजाब के भी इंतखाबात और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात वाले केस में सिर्फ ये केस 11:30 बजे इस केस की समाअत शुरू होगी। तमाम सियासी जमातों के वकला पेश होंगे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश होंगे और अटॉर्नी जनरल अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में आए थे। उनसे जब मैंने बात की तो उनका यही कहना था कि वो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे और अब तक जो सियासी डायलॉग के ज़रिए जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है उस हवाले से अदालत को आगाह करेंगे। साथ साथ मुमकिन तौर पर यह भी लग रहा है कि सियासी जमातों के दरमियान जो डायलॉग है वो इस वक्त सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने ही जो इत्तेहादी हैं उनसे मुशावरत की है। तो यूँ लग रहा है कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और जो दीगर वकला हैं हुक्मरान इत्तेहाद के वो सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगेंगे। ताहम देखना है कि सुप्रीम कोर्ट आज अपने फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए क्या अहकाम करती है, वो तो समाअत के बाद ही पता चलेगा। उसमें जो भी तफसीलात होंगी समाअत के बाद वो भी आप दोस्तों से आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।